आगे बढ़ते हैं और आपको सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो ये जो हमारा एक महीना गुजरा है और जो गर्मी पड़ी है उससे बहुत से लोग मुतासर हुए हैं। और अब भी जो हम वेदर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, जिससे जो मुख्तलिफ स्टमक इशूज़ हैं उसकी लोग शिकायत कर रहे हैं। किसी को फ्लू भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, और आजकल जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हुई हैं। और इससे हम देखते हैं कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी मुतासर हो रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हमजा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो वेदर है, एक तो कहा जाता है कि बैक्टीरिया का फेवरेट वेदर है क्योंकि उसमें वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, और दूसरा हम देखते हैं कि इस वेदर में बुखार, फ्लू, खांसी और उसके अलावा मुख्तलिफ पेट के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले तो बताएं कि जो हब्स का मौसम है बीमारियों का फेवरेट मौसम क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से इम्यूनिटी जब बढ़ती है किसी भी जगह पर, तो डेफिनेटली वहाँ पर ये एक बहुत अच्छा बैक्टीरियाज के लिए, वायरस के लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है बेसिकली। और फिर हमारे यहाँ पर जब पेशेंट्स के हवाले से कह लें या आवाम के लिए शऊर के हवाले से कह लें, तो उस तरह से वो एहतियात या वो चीज़ों को एहतियात नहीं की जाती, या कौन सी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है या कितना उसको हाइजेनिक है या नहीं है, तो डेफिनेटली फिर वो जब चीज़ें सारी चल रही हैं माशरे के अंदर, तो वो फिर बीमारियों का बायस और बैक्टीरिया और वायरस आते हैं। तो डेफिनेटली वो चीज़ें जब आप लेते हैं तो उससे फिर आपके मुख्तलिफ पेट के अमराज हैं या इन्फेक्शन हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फिर फैलना शुरू हो जाते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस मौसम में कहा जाता है भूख नहीं लगती, मतलब अगर भूख लगी भी है ना तो इंसान 2-3 बाइट्स लेता है तो वो फुल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा देखिए, बेसिकली जब पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा आपका होगा ना, फिर ज़ाहिर बात है मैदे के अंदर उस तरह से वो जगह नहीं रहती, तो फिर आपको खुराक में जो है वो उस तरह से भूख नहीं लगती। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा जब किया जाता है तो डेफिनेटली फिर भूख नहीं लगेगी। तो फिर और सेकेंडली जो हमारा आ जाता है कि हबस के मौसम में आपको वैसे ही जो है एक तबीयत में वो एक बेचैनी सी पाई जाती है, और हर तरह से इस तरह से बंदा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता कि वो जिस तरह से एक सर्दियों में खाया जाता है या गर्मी में भी इतना नहीं खाया जाता, आपको पता है। और बरसात का मौसम तो वैसे ही कहा जाता है कि इसमें जो है हबस बढ़ जाता है, और सांस लेने में इवन कि स्पेशली जो दमे के मरीज़ हैं या हमारे सांस के मरीज़ हैं जिनको प्रॉब्लम है, या हार्ट के जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये मौसम बहुत ख़तरनाक होता है, ताकि क्योंकि उनमें हवा में इतनी नमी इतनी ज़्यादा होती है कि सांस लेने में भी उन लोगों को मुश्किल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो कहा जाता है कि ये जो मौसम है ना, इसमें जो बाहर की चीज़ें हैं उससे परहेज़ करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोगों को जो घर के खाने हैं वो भी सूट नहीं करते, उससे भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे क्यों होता है? अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले जो चीज़ इसमें काउंट की जाती है वो काउंट की जाती है कि आपका लाइफस्टाइल जो है या आपका एनवायरनमेंट जो है वो कैसा चल रहा है इसमें। अब एक बंदा जो हेल्थी डाइट ले रहा है और उसको तो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हेल्थी डाइट में अगर हम सुबह सबसे पहले बात कर लें तो हमारे जो लाहौर का सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो नान चने या नान शरी पाई सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ है। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो ऑयल्स हैं या इसके अंदर जो ऐसे मसाला जात हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको आप ये देखें कि खाना वो जिसको खाने के बाद आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगे या आपकी तबीयत में ज़्यादा भारीपन नहीं आ रहा। जब ये चीज़ें आप देखते हैं या आपको ऐसी खुराक लेते हैं, वो चाहे घर की बनी है या बाज़ार की बनी आप ले रहे हैं, तो जिन चीज़ों में जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें फिर पानी की इंटेक बढ़ जाती है और मैदा जो ये फूलना शुरू हो जाता है। जैसे चावल की अगर आप इस बात करें तो चावल खाने से भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है जिससे प्याज की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें फिर आप सही तरीके से जो है वो खुराक को उस तरह से हज़म नहीं करवा सकते, और जिसकी वजह से भूख भी नहीं लगती और जिसकी वजह से आपका पेट हर टाइम फूला हुआ रहता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस मौसम में लाजमी हमें डाइट में अपने रखना चाहिए, जैसे सैलड्स हैं या फ्रूट्स हैं, क्योंकि अक्सर लोग बिल्कुल भी नहीं सैलड खाते खाने के साथ, तो इस मौसम में क्या चीज़ें हैं जिनसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें डाइट में हमें लाजमी शामिल करनी चाहिए? देखिए, सबसे बहुत अच्छी आपने बात की, जो बरसात का मौसम है या हबस का मौसम है, इसमें सबसे अच्छी जो, और वैसे भी जो है हमारी बॉडी को जो है वो विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो वो कम हो रहे होते हैं। डेफिनेटली जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ये हबस में आप रहते हैं, तो नींबू एक ऐसा हमारे पास एक सोर्स है, सस्ता भी आजकल बहुत ज़्यादा। तो नींबू की जो इस्तेमाल है, यानी इसका एक गिलास अगर पानी में आप एक नींबू निचोड़ के सुबह पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा एक सिप करके, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर कर लेता है, और आपका जितना भी एंजाइम सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको भी क्लीनिंग करने के लिए, और ये आप ये कह लें कि बॉडी की ओवरहालिंग के लिए मैं कहूँगा कि इससे अच्छी चीज़ जो है इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए, इससे अच्छी चीज़ मैं नहीं समझता कि कोई हमारे इस
मौसम के अंदर जो है। और बाकी जो है अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़ाहिर बात है जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये 1 चम्मच बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हम देखा जाए तो जो सैलड्स आप बना रहे हैं उसके ऊपर जैतून और इसी तरह से टमाटर हैं, प्याज हैं, इस तरह खीरा है और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कॉर्न्स हैं, ये चीज़ें अगर आप बना के ये बिल्कुल ये वो चीज़ें कि जिनके ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं आपका आता, तो इससे भी आप जो है सैलेड बना के इसको खा सकते हैं। और हमेशा खुराक जब उतनी खाएं जितनी आप हजम कर लें, उसके चाहे बार बार खाएं, लेकिन थोड़ा सा एक पोर्शन रख के उसको खाने से ये होता है कि आपकी तबीयत में भारापन नहीं आता। अभी जैसे हमारे यहाँ पर शुगर की तादाद बहुत, पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अलार्मिंग हद तक चली गई है। तो उसकी वजह ही ये आ रही है कि हमारे यहाँ पर कारोबारी हजरात जब 8 या 9 बजे अपना क्लिनिक सॉरी अपने कारोबार को मराकज़ को बंद करके जाते हैं 9-10 बजे, तो वो 9-10 बजे खाना उन्होंने खाना पेट भर के, उसी जगह पर बैठ के खाना खाना है, बेड पे बैठ के खा रहे हैं, टीवी देखना है और आधे घंटे 1 घंटे बस हो जाना है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है कि पूरी रात आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो काम करता रहता है और उस तरह में खुराक उस तरह से हजम नहीं हो पाती। वॉक अगर जो बंदा अपने 6 या 7 बजे, तो हम ये कहते हैं सूरज गरूब होने के साथ आप खाना पीना बंद कर दें और सूरज जैसे ही निकल रहा है उसके साथ आप खाना पीना शुरू कर दें, तो आप बिलीव करें कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है इसके ऊपर जो एक प्रेशर आ रहा है वो भी बहुत कम हो जाएगा और हमारी लाइफ में जो हेल्थ है की एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ज़्यादा मोस्टली हमें जो है डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन्स वगैरह, जैसे विटामिन सी है, आपने कहा है फाइबर है, इसको हम अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करें। तो जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, हमारे पास जो सप्लीमेंट्स आते हैं, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सा सप्लीमेंट चाहिए या कौन सा नहीं, और क्या हर इंसान के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे यहाँ पर जैसे देखा जा सकता है कि अभी आप मालूम नहीं, अभी एक पेशेंट हमारे पास आता है, ये कुछ चीज़ें घर में हमारे जो लोग सुन रहे हैं कि जी उनको नमनस का प्रॉब्लम है, जैसे स्पेशली जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उनको हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं या हाथ सुन्न हो रहे हैं, तो देखें ये सीधी बात है कि उसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जा रही है। इसी तरह एक पेशेंट है, वो कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि उसके लिए कहा जाएगा कि आपके जो है विटामिन D की डेफिशिएंसी पाई जा रही है। इसी तरह जिन पेशेंट्स को रात को नींद नहीं आ रही तो मोस्टली उनको मैग्नीशियम की कमी आ जाती है, और जिन लोगों में खून की कमी आ रही है, आयरन की कमी आ रही है, इसी तरह फॉलिक एसिड की कमी आ रही है। या जब हम इन चीज़ों को जब देखते हैं पेशेंट्स के सिम्टम्स के मुताबिक, तो उसके मुताबिक फिर देखा जा सकता है कि कौन से विटामिन की बॉडी के अंदर वीकनेस है। अच्छा देखिए, एक बड़ी, मैं तो ये कहूँगा कि आजकल के दौर में एक बड़ी सहूलत हो गई है कि आप किसी भी अपने सिम्टम्स को अगर AI पे, गूगल पे या किसी पे भी आप देखते हैं तो उसको आप एक हिंट मिल जाता है कि हो सकता है कि मुझे इस चीज़ की कमी हो और ये चीज़ प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही हो। उस चीज़ को आप दोबारा वेरीफाई करने के लिए किसी भी ऐसे डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये चीज़ आ रही है, तो मेरे ख्याल में कि ये चीज़ इस तरह से है कि हो सकता है मुझे विटामिन D की कमी है, विटामिन B12 की कमी है या विटामिन C की कमी है। अब जिन लोगों के चेहरे के ऊपर ग्लोइंग नहीं है या नहीं, ऐसी चीज़ें, विटामिन E की कमी आ जाती है। अब आंखों में अगर धुंधलापन आ रहा है डायबिटीज शुगर की वजह से, तो विटामिन A की कमी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम पेशेंट्स के सिम्टम्स के मुताबिक चलता है ना कि आपको कैसे सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि जी आपको कौन से विटामिन की कमी है। आप सिर्फ वो विटामिन लेके ही बजाय इसके कि हम आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट करवाएं या आपकी ऐसी चीज़ें किया जाए, तो मुख्तलिफ से मार्केट में मिलते हैं, जैसे अलसी के बीज हैं, चिया सीड हैं, फ्लैक्सी सीड हैं। अच्छा, अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है दिमाग के सुकून के लिए। जैसे आजकल एंजाइटी के, डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा मरीज पाया जाता है, जिन लोगों में ओमेगा 3 कम पाया जाता है या स्टीनॉल लेवल कम पाया जाता है, कोर्टिसोल लेवल कम पाया जाता है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी आपने एक बात की कि हार्मोन्स जो है और मुख्तलिफ किस्म के जो विटामिन हैं ये हमारी बॉडी का बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के। बिल्कुल, और कोर्टिसोल लेवल भी लोगों का हाई हो जाता है, फिर उसको नीचे करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें आपको मैंने बताया कि यही चीज़ें जब आप लेंगे, कोर्टिसोल लेवल को आपका ये कम है या ज़्यादा है, तो उसमें फिर ये चीज़ आता है, तो उसमें बाद दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा उदास रहता है या गमगीन रहता है या स्ट्रेसफुल रहता है, तो फिर उसमें क्या चीज़ होती है कि वो फिर आप उस हार्मोन्स की कमी या ज़्यादती को भी बॉडी में नज़र रखते हुए आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं अपने खुद। ठीक है। अच्छा